जी होगी स्क्रीन सबके साथ शेयर मेरी? जी स्क्रीन शेयर हुई है मेरी सबके साथ आप लोगों के? जी हाँ सर। अच्छा जी, मुझे मैं आ रही है सलाह जी। सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं विंडोज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पर रीस्टार्ट की। एक तो यहाँ से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, Alt F4 की है, मैं उसके थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ। और कंट्रोल Alt और डिलीट, ये तीन कीज़ हैं जिसके थ्रू मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसकी जो नॉर्मल शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली वो की जाती है कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट। ये तीन बटन्स हैं, इनके तीनों को जब आप इकट्ठा प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट मोड पे चला जाता है। बाज़ुकात होता है आपने कोई प्रोग्राम अगर लोड किया हुआ है तो फिर वो आपसे रिक्वेस्ट पूछता है। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह मैंने प्रोग्राम एक लोड किया हुआ है तो वो उस लोडिंग वाले प्रोग्राम के मुतालिक ही पूछ रहा है कि आपने जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया था, ये जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे थे वो अभी ओपन है, तो आप उसको क्लोज करना चाहेंगे या ऐसे सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहेंगे। अक्सर औक़ात होता है कि लोग फोर्स जो है ना फोर्सली शट डाउन कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपकी हार्ड को डैमेज कर देता है। तो इस चीज़ से गुरेज करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, या एस्केप की है या F2 की है। ठीक है, F2 या एस्केप। मेरे पास यहाँ पे F2 था। अब सिस्टम मेरे पास ये कैम्ब्रिज का सिस्टम लगा हुआ है। अब जब कैम्ब्रिज का सिस्टम है इसका थोड़ा सा वेरिएंट, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, तो बजाय इसके हम लोग ज़्यादा बहस में पड़े, हम लोग डायरेक्ट इसकी बात को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मेन आइकन एक आ जाएगा। मेन जब आइकन आ जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं बायोस वेरिएंट। ये एक्चुअल में बायोस वेरिएंट क्या है, मेरे जो मेरा रोम चिप है ये रोम का मॉडल लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में रोम का मॉडल ये है। इसी तरह जब आप प्रोसेसर की टाइप की बात करेंगे तो ये जो सिस्टम के प्रोसेसर की टाइप है ये इंटेल का प्रोसेसर है और कोर TM प्रोसेसर है। ठीक है, कोर i3 इसका है, सिस्टम का नेम है। कोर i3 सिस्टम का नेम है। सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन कैसे पता चलेगी, जब ये 1000 से अबव होगी, जब ये 2 के पॉइंट पे आ जाएगी, 2000 वाली हो जाएगी, तो आपके पास जो है सेकंड जनरेशन आ जाएगी। जब ये थर्ड पे चले जाएगी 3000 प्लस हो जाएगी तो ये थर्ड आ जाएगी। इसी तरह जितनी भी जनरेशन होगी, जितने आपके पास सिफर आपके पास लगे होंगे, ये समझ लीजिएगा आपके पास उतनी ही जनरेशन इंक्रीज हुई है। देन CPU पे आ जाए तो CPU का प्रोसेसर जो है वो बता रहा है वो कितना है, 3.30 गीगा हर्ट्ज। अब एक्चुअल में 3.30 गीगा हर्ट्ज क्या है, इसका ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर की स्पीड है। प्रोसेसर मेरे पास i3 है, सेकेंड जनरेशन है, और इसका जो स्पीड है वो क्या है, 3.30 गीगा हर्ट्ज। ये बता रहा है कि एक्टिव प्रोसेसर कोर्स, कोर उसमें यानी कि कोर से मुराद के प्रोसेसर के अंदर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वो सारे एक्टिव हैं या नहीं। ऑल हैं तो ऑल ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑल शो कर रहा है, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट जो है मिसिंग बता देगा, या 3.1 फॉर एग्जांपल कहता है मिसिंग है, 1.2 1 1 3 11 10 कोई भी एक पॉइंट बता देगा, वो जो मिसिंग होगा जो ख़राब होगा वो बताएगा यहाँ पे। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे होस्ट फ्रीक्वेंसी, ये होस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मेगा हर्ट्ज में चले जाती है बात। अब एक्चुअल में जो स्पीड है वो प्रोसेसर की स्पीड के साथ वेरी करके आपकी स्पीड को कंट्रोल करती है। ये जो मेमोरी स्पीड है ये क्या एक्चुअल में रोम की स्पीड है। रोम इतने मेगा हर्ट्ज की है, प्रोसेसर 3.30 मेगा हर्ट्ज का है, लेकिन जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी या जो रोम है, या फॉर एग्जांपल आप इसको ये कह सकते हैं जो एक्चुअल में आपकी स्लॉट जो आपके पास अवेलेबल है रोम की, जो रोम चिप है वो इतना जो है स्पेंड कर रही है अपने ऊपर, इतनी जो लोडिंग है अपने ऊपर वो ऑटो ले रही है, 100 मेगा हर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी ले रही है, और जो मेमोरी स्पीड है वो 1333 जो है मेगा हर्ट्ज अपने पास ले रही है। बाकी आप जितना भी बचेगा, ये जितना प्रोसेसर बाकी स्पीड बचती है वो सारी की सारी आपकी अपनी वर्किंग के लिए होगी। तो प्रोसेसर की स्पीड भी
काउंट की जाती है जब आप सिस्टम बाय करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये जो प्रोसेसर की स्पीड है, ये थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर हैं या फोर्थ जनरेशन के, ये ऐसे ही चल रहे हैं। मेरे पास ये सेकंड जनरेशन है, i3 सेकंड जनरेशन। ये एक अच्छी जनरेशन थी, तो मैंने फिर इसको सोचा कि मैं इसको यूज़ करूं। तो मैं इसी पे ज़्यादातर काम करता हूं क्योंकि ये मेरे पास i5 से बेटर चल रही है। अब रैम की बात करते हैं, तो मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं यहाँ पर। कैशे रैम मेरे पास यहाँ पर क्या होती है, कैशे रैम या मेमोरी स्लॉट क्या है? ये कैशे रैम एक्चुअल में मेरे पास MBs शो करती है, 3 MB या 2 MB, या बाज़ात ये 4 MB पे भी जाती है। तो ये 4 MB या 3 MB एक्चुअल में क्या है? ये रैम की कुछ अपनी कैपेसिटी है, अपनी स्टोरेज। जिस तरह ये आपको मैंने बताया कि मेमोरी स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये किसकी स्पीड होती है? ये आपके जो एक्चुअल में प्रोसेसर है, प्रोसेसर की वर्किंग के लिए जो उसको स्पेस रिक्वायर्ड है, ये वो स्पीड है। इसी तरह रैम को काम करने के लिए भी जो स्पीड रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, उसकी रैम की कैशे कहलाती है। अब टोटल मेमोरी मेरे पास अभी इसमें सिस्टम में 4 GB इंस्टॉल्ड है। मैंने आपको सिस्टम जब प्रॉपर्टीज़ बता रहा था तो उस टाइम भी इस चीज़ को बताया था कि जो रैम मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो 4 GB है, वो शो कर रहा है। अब कैसे शो कर रहा है? जो मेरे पास 2 स्लॉट्स लगी हुई हैं, स्लॉट ए में 2 GB रिक्वायर्ड लगी हुई है और स्लॉट बी में मेरे पास 2 GB रैम लगी हुई है। अब ये नीचे आप देख रहे हैं सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब ये आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन जो है ये क्या है एक्चुअल में? ये मेरे पास मेरा जो सिस्टम का टाइम है ये कैसे मैनेज हो रहा है। ये एक्चुअल में ये जो होस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ आपने ऊपर जो दी है ना इसको मेमोरी, ये एक्चुअल में ये मेमोरी की वजह से कनेक्ट हो रहा है। सेल सिस्टम के अंदर एक लगा होता है, उसको कुछ स्पीड रिक्वायर्ड होती है, कुछ उसको स्पेस रिक्वायर्ड है, वो जिसके मुताबिक प्रोसेसर को लोड करवाता है। तो वो स्पीड अभी कितनी होती है? 100 मेगाहर्ट्ज़ तक उसको जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि उतनी इसको जो है ना स्पेस रिक्वायर्ड है, जिसके थ्रू सिस्टम की जो चीज़ें हैं वो लोड होती हैं। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे ऑन बोर्ड की अगर बात करें, ऑन बोर्ड पे मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये मेरे पास डिफरेंट चीज़ों में क्या क्या आएगा? ऑन बोर्ड में मेरे पास क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, मोड है, डायरेक्शनल है। ये एक्चुअल में सारी हार्डवेयर की कम्बिनेशंस हैं। ये जो हार्डवेयर का कोर्स होता है ये उसमें चीज़ें सारी डिस्कस की जा रही होती हैं, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ अभी छोटे बच्चे हो तो आपको मुझे इसको गाइड करना पड़ेगा ब्रीकी से। तो मैं बताता हूँ ये सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, इन दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। आपने पहले देखा आपके बाबा को शायद उसका अंदाज़ा होगा, जो पहले पोर्ट्स आती थी, जिस तरह आजकल साटा पोर्ट है डेटा ट्रैवलिंग के लिए, इस तरह पहले एक सीरीज पोर्ट आती थी। वो सीरीज पोर्ट क्या थी? उसमें वो एक चौड़ी सी थी तार, उसकी जो विड्थ थी वो ज़रा ज़्यादा होती थी, ठीक है, वो थोड़ी सी थिक भी होती थी। जब वो थिक होती थी उसमें ब्रीक ब्रीक तारें थी, वो ब्रीक ब्रीक वायर्स के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र करती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, अब आपके पास जो पैरेलल पोर्ट्स हैं इनमें क्या होता है, आपके पास छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू आपकी जो पोर्ट्स हैं वो कनेक्ट होती हैं और ऑटोमेटिकली एट द एंड आपको इनेबल करके देती हैं सारा कुछ। देन ये PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट बेसिकली मेरे पास मेरी जो आउटपुट की जो पोर्ट है उसको PS2 पोर्ट बोला जाता है। देन ये ऑडियो पोर्ट क्या है? मेरा जो स्पीकर है या हैंड फ्री जो भी मैंने इसके साथ कनेक्ट की है उसके लिए मुझे बता रहा है कि ये ऑटो है और इनेबल्ड है। जब आप इसके साथ कोई चीज़ लगाएंगे तो ये इनेबल्ड हो जाएगी। अब इसमें मैंने लैन कार्ड नहीं लगाया हुआ, मैंने इनेबल बताया हुआ है कि जब लैन कार्ड लगाऊंगा तो क्या करेगा, उसको इनेबल कर देगा। अभी लैन कार्ड नहीं है तो वो लैन कार्ड के नीचे बता रहा है कि ये डिसेबल्ड है। डिसेबल का मतलब क्या है कि इसमें मैंने लैन कार्ड अभी नहीं लगाया हुआ, स्लॉट मौजूद है, लैन कार्ड मैंने नहीं लगाया हुआ है। ये नम लॉक सिस्टम का मैंने ऑन किया हुआ है, ये इनेबल्ड है और 32 करैक्टर्स इसमें यूज़ किए जाएंगे। उसमें वो 32 करैक्टर्स को कीबोर्ड के मुताबिक मैनेज करके आपको गाइड किया हुआ है। इसी तरह बैक आए, तो आपके पास साटा ड्राइव है। अब एक्चुअल में साटा ड्राइव क्या है, मेरे पास ये स्लॉट्स हैं, साटा की पोर्ट्स हैं, जिनके अंदर मेरी क्या लगी हुई है, हार्ड ड्राइव्स या जो मेरी USB जो ड्राइव्स होती हैं जो ऑटो मैं आउटसाइड कनेक्ट करना चाहूँ,
साटा केबल के थ्रू, तो वो यहाँ पे कनेक्ट होंगी। इसी तरह आप अगर बात करें CD रोम की, तो CD रोम भी साटा के थ्रू बाज़ औक़ात कनेक्ट किया जाता है। तो जो CD रोम साटा के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो वो हार्ड ड्राइव को बता रहा है कि साटा पोर्ट 0 पे मेरे पास क्या लगी हुई है, ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है। 320 GB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। 3.0 GB इसमें जो है वर्किंग चल रही है, सपोर्ट कर रही है पर पोर्ट। अब साटा पोर्ट 1, साटा पोर्ट 2, साटा पोर्ट 3, ये क्या मेरे पास, ये इसका मतलब है कि ये स्लॉट्स मेरे पास गिवन है, लेकिन इनके ऊपर मैं कोई लोड नहीं इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इंस्टॉल की नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इसमें नहीं लगाई, एक्स्ट्रा हार्ड मैंने इसमें नहीं लगाई। तो जब एक्स्ट्रा हार्ड नहीं लगाई तो फिर क्या होगा, ये मेरे पास ऐसे ही शो करेगा नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। प्लग एंड प्ले डिसेबल्ड होती हैं ये चीज़ें सारी। इसी तरह आप बैक आ जाएँ, वीडियो पे आ जाएँ, तो वीडियो ग्राफिक्स है यहाँ पे 128 MB का वो जो है मिनिमम IG कार्ड इसके अंदर ऑटो इंस्टॉल्ड है, प्राइमरी वीडियो अडाप्टर है, ये सारी चीज़ें। तो इसको जस्ट व्यू के लिए आप लोग अपने माइंड में रखें कि ये चीज़ें होती हैं। अब ये क्या एक्चुअल में ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पे आ जाए, बात सिस्टम में चेंज होती हैं। अब यहाँ पर तो आपके पास ये आइकन ऊपर बने आ रहे हैं, लेकिन बाज़ सिस्टम होते हैं आपके पास वो यहाँ पे इस तरह आपके पास शो किए जा रहे होते हैं, एक वर्टिकल शेप में, ये हॉरिजॉन्टल आपके पास शो कर रहा है। इसी तरह सिक्योरिटी में है, तो अगर कभी आपने देखा हो कि ऑफिस वगैरह में या जो आप स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जब बच्चे सिस्टम यूज़ करते हैं, जब वो बायो सेटअप की तरफ जाते हैं ना, तो कुछ चेंज करने लगते हैं, तो वो फ़ौरन से पहले पासवर्ड मांगता है। वो एक्चुअल में पासवर्ड क्या मांगता है, वो यूज़र पासवर्ड आपके बायोस के लिए पासवर्ड मांगता है कि आपने यहाँ पे पहले से पासवर्ड कोई दिया हुआ है, ताकि कोई बच्चा इसको छेड़ ना सके, कोई इसकी सेटिंग को ख़राब ना कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड दिया जाता है। यूज़र पासवर्ड पे आके आप लोग क्या करते हैं, इधर पासवर्ड टाइप करते हैं और देन एंटर करते हैं, तो पासवर्ड उसका इंस्टॉल हो जाता है। देन पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर आपके पास प्लग एंड प्ले जो आपने यूज़ की होती है, अगर ये एक्चुअल में जो सिस्टम बना हुआ है, ये बना हुआ है उसका लैपटॉप के लिए, क्योंकि पावर का ज़्यादा यूज़ उसमें किया जाता है। जो बैटरीज वगैरह होती हैं, बैटरीज कनेक्ट होती हैं, तो उसके लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि ये सिस्टम थोड़ा सा तैयार करवाया हुआ है स्पेशली, तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें ऑटो सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से इंसर्ट करवाई हैं। अब इसमें जो चीज़ें शो कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास हाई परफॉर्मेंस बता रहा है। ये हाई परफॉर्मेंस क्या है, ये एक्चुअल में बता रहा है कि मेरा जो प्रोसेसर है वो जो 3.30 शो किया था उसने, यहाँ पर ये 3.30 शो कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस को शो कर रहा है कि परफॉर्मेंस किस लेवल की है बैटरी के साथ कनेक्ट होने के बाद। फिर देन बता रहा है कि फेलियर इसके स्टे ऑफ हैं, ये अभी तक बंद है, जब ज़रूरत पड़ेगी इसको ओपन कर लेंगे। देन ये लैन सिस्टम है, ये सारा कुछ आपने जस्ट एक हिंट के तौर पे जस्ट आपने देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बूट की बात करें तो बूट पे आप सीक्वेंस बता देते हैं कि जी सबसे पहले क्या हो, उसके बाद क्या हो, ये चीज़ें सारी आपने यूज़ करनी होती हैं। जनरली जो चीज़ आपको मैंने बताई है अभी तक, वो क्या है कि अगर प्रोफाइल कोई चीज़ या नहीं समझ आती, तो उसके लिए क्या करना है, आपने डिफ़ॉल्ट या लोड बायोस के ऊपर चले जाना, लोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर। उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी F9, तो यहाँ पर भी F9 शॉर्टकट की इस्तेमाल की जा रही है। ये F9 यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो ये F9 क्या है, इसका लोड डिफ़ॉल्ट है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ तो ऑप्शन पूछता है मेरे से यहाँ पे येस और नो के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, येस की ऑप्शन देता हूँ, येस हो गया। देन एग्ज़िट करना है, तो एग्ज़िट के लिए एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा, एग्ज़िट सेव चेंजेस पे, देन वाई पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, मेरा सिस्टम ये ऑन हो जाएगा, अब ये खुद से लोड होगा। अब इसके अलावा एक और चीज़, अब F10 मेन्यू की बात मैंने कही थी। F10 मेन्यू क्या है, उसका बायोस। अगर आपने यहाँ पे कोई USB लगाई हुई है तो यहाँ पे वो USB शो करेगा। मैं आपको एक USB इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि USB किस तरह से शो करेगा, आप लोग उस USB को भी देख लीजिएगा। अभी सिस्टम में मेरे पास USB नहीं लगी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे एक USB इंस्टॉल कर रहा हूँ। USB मैंने एक इंसर्ट कर दी है, जब इंसर्ट कर दी यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा, मैं बैक कर रहा हूँ, अगेन F10 प्रेस करता हूँ। अब अगेन F10 पे जाता हूँ बूट मेन्यू के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास तीन चीज़ें हो गई हैं। पहले मेरे पास क्या था, जस्ट ये PO था और IBA था। ये IBA क्या है, एक्चुअली मेरा प्रोसेसर है, और ये जो PO क्या है, ये एक्चुअली मेरी हार्ड ड्राइव
के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है AI मास स्टोरेज। मास स्टोरेज से मुराद क्या होगा, मेरी जो USB है ये उसको मास स्टोरेज का नाम देगा। देन इसी तरह अगर आप देखें, मास स्टोरेज तब यूज़ करेंगे जब आप USB के थ्रू अपनी विंडो को इंसर्ट करते हैं। इसमें विंडो नहीं है तो लिहाजा मुझे ज़रूरत भी नहीं है इसको इंसर्ट करने की। मैं जस्ट अपनी जो है हार्ड ड्राइव उसके ऊपर क्लिक करके एंटर करूँगा तो मेरे पास मेरा सिस्टम लोड होना स्टार्ट कर देगा। अब ये सिस्टम की जो वर्किंग है मेरे पास कंटिन्यू हो जाएगी। अब इसके साथ साथ मेरा जो डेटा सारा है मैं इसको जो काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब ये विंडो 10 की जो है ओपनिंग है कि विंडो 10 किस तरह से जो है डिस्प्ले करती है और किस तरह से लोड होती है। तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग बूट सेटअप के रिगार्डिंग या बूट सीक्वेंस के रिगार्डिंग तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।